खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। अदना खिदमत गुजार एवेंजलिस्ट सामिया से मैं अजीज़ों में खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूँ। और मेरे अजीज़ों, मैंने आपके साथ पुराने अहदनामा में यशवा के ताल्लुक से बयान किया कि घर का मालिक, सरबरा, हाकिम होते हुए, खुदा का बंदा होते हुए, मर्द होते हुए, मेरे अजीज़ों, उसने ऐसा जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ ये फ़ैसला किया कि रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। और मेरे अजीज़ों, कामयाब मसीही ख़ानदान होने के लिए एक बीवी का और एक शोहर का जो है वो मज़बूत इरादा और मज़बूत फ़ैसला करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक माँ के ताल्लुक से बयान किया कि माँ का किरदार किस कदर ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए जो है वो अहमियत का हामिल है और किस कदर माँ का रोल जो है वो एक कामयाब मसीही घराने को जो है वो बना सकता है। और इस ताल्लुक से मैंने आपके साथ हन्ना की ज़िंदगी के ताल्लुक से मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर किया, जिसमें से 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए कि उसने हन्ना जो थी जिसने वाज़िया दुआ की खुदा की हुजूरी में, और उसके बाद फिर हमने सेकंड पॉइंट जिस पर हमने गौर किया कि हन्ना एक मज़बूत इरादे के साथ खुदावन की हुजूरी में आई। और मेरे अजीज़ों, आज हम नेक्स्ट जो उन 2 पॉइंट्स का जो कि रह चुके थे हम गौर करने को हैं वो है शौहर का साथ, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट जो जिस पर हम गौर करने को है वो है ख़राब माहौल का सामना। मेरे अजीज़ों, आज हम इन 2 पॉइंट्स पर जब गौर करने को हैं तो आए इससे पहले कि हम इन पर गौर करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर तेरे कलाम की तरबियत को ले सकें। ए खुदावंद, हम मिलकर तेरे कलाम की तरबियत पर ए खुदावंद कान लगा सकें। खुदावंद, इस वक्त हर एक शख्स जो खुदावंद इस वीडियो को वॉच करने के लिए ए खुदावंद इस वीडियो पर आया है, खुदावंद यीशु के नाम से मैं उस ख़ानदान, उस घराने को यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। खुदावंद, यीशु के नाम में वो ख़ानदान, वो घराना कायम हो जाए, वो तुझ में मजबूत हो जाए। खुदावंद, यीशु के नाम में उस खानदान, उस घराने पर रूहुल कुद्स का कंट्रोल खुदावंद हम मांग लेते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद घराने, जिंदगियां रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खुदावंद चलना शुरू करें। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जो शख्स इस वीडियो को वॉच कर रहा है खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स उसे कंट्रोल करे और ये कलाम उसकी ज़िंदगी में, उसके ख़ानदान में खुदावंद जड़ पकड़ता जाए। खुदावंद, तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। हम इस कलाम की कुदरत को, इस कलाम के मौजज़े को खानदानों में, जिंदगियों में यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आए हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस हम तीसरे पॉइंट पर गौर करने को है वो है शोहर का साथ। और इसके लिए आप मेरे साथ उसी हवाला को निकालें, सैमुएल की पहली किताब, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रहे। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में ये बयान किया गया है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। मिसाल 22 बाब उसकी 6ठी आयत में ऐसा लिखा है। और मेरे अजीज़ों, अब ख़ानदान की क़यादत की ज़िम्मेदारी जो है, ख़ानदान को चलाने की जो ज़िम्मेदारी है, ख़ानदान के अंदर जो फ़ैसला लेने की, ख़ानदान का सरबरा जिसे ठहराया गया है, ख़ानदान की क़यादत की ज़िम्मेदारी जिसे सौंपी गई है, वो शौहर है। और खुदा ने कहा है कि शौहर जो है वो ख़ानदान का जो है वो सरबरा है और बीवी जो है वो उसकी मददगार है, और वो दोनों मिलकर लायक तौर से अपने ख़ानदान, अपने घराने के लिए जो है उसकी तरबियत के लिए जो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और मेरे अजीज़ों, कोई भी ख़ानदान, घराना जो है, जब तक मियाँ और बीवी जो है वो मिलकर, शौहर और बीवी जो है वो मिलकर फ़ैसले नहीं करेंगे, मिलकर एक ख्याल, एक सोच नहीं होंगे, तो मेरे अजीज़ों तब तक उनका घराना कामयाब मसीही जो ख़ानदान है, घराना है, वो नहीं हो सकता। और मेरे अजीज़ों, हम इस बात को हम देखते हैं कि
हन्ना जो थी और अल्काना जो थे वो दोनों ही खुदा के साथ चलने वाले थे। जब हम इस ज़िंदगी में हन्ना और अल्काना की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ये दोनों मियाँ बीवी खुदा की हजूरी में रहने वाले थे। ये दोनों मियाँ बीवी खुदा परस्त थे। मेरे अजीज़ों, ये दोनों यहूदी थे और खुदा की शरीयत पर, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले थे। और मेरे अजीज़ों, जब खुदा के कलाम पर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्काना जो है वो हर साल सैला में जो इबादत की जगह थी वहाँ पर जाया करता था और वहाँ पर कुर्बानियाँ जो था खुदा की हजूरी में पेश किया करता था और अपने ख़ानदान को अपने साथ लेकर जाता था। इसी वजह से जब अपनी बीवी को लेकर वहाँ पर गया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्काना ने खुदा की हजूरी में खुदा के कदमों में झुक कर खुदा के सामने वाज़िया दुआ की और फिर खुदा के सामने उसने एक मजबूत इरादा किया। खुदा के सामने उसने अपनी औलाद को खुदा के लिए डेडिकेट किया। मेरे अजीज़ों, उसने इस बात का फ़ैसला किया कि खुदावंद, मैं सैमुअल को अपनी ज़िंदगी उम्र भर के लिए मैं अपने बेटे सैमुअल को जो है खुदावंद तेरे लिए पेश करती हूँ। और मेरे अजीज़ों, ये दोनों मिलकर खुदा के साथ चलने वाले थे। और मेरे अजीज़ों, उस वक्त बनी इसराइल कौम में, यहूदियों में हम ये बात देखते हैं कि वो 7-8 साल की उम्र में दूध जो था वो बच्चे को छुड़ाया जाता था। और हन्ना और अल्काना जो थे वो दोनों जब तक 7-8 साल की उम्र तक सैमुअल हो नहीं गया, वो दोनों मिलकर सैमुअल को अपने घर में रहकर जो थी उसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुआफिक कर रहे थे। वो खुदा के कलाम के मुआफिक उसकी तरबियत कर रहे थे, उसे सिखा रहे थे, उसे समझा रहे थे। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक वो खुदा के कलाम को उसके दिल पर नक्श कर रहे थे। वो खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को हर रोज़ उसे सिखाते और समझाते। और 7-8 साल की उम्र तक, जब तक वो उसे खुदा के घर में ले ना आए, उन्होंने उन सालों में उसकी तरबियत खुदा के खौफ में रहकर की, खुदा के कलाम के मुआफिक की। और हन्ना और अल्काना दोनों मिलकर इस काम को, इस तरबियत को कर रहे थे। और मेरे अजीज़ों, हम इसमें देखते हैं कि हन्ना और अल्काना दोनों जो थे, उठते बैठते सोते जागते अपने बेटे के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की शरीयत को, खुदा के कलाम की बातों को जो थे उसके साथ बयान करते थे, उसको बताते थे, उसे ज़िंदा खुदा के बारे में बताते थे, ज़िंदा खुदा के ताल्लुक से उसके साथ बातें करते थे। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना और अल्काना दोनों खुदा के साथ चलने वाले थे। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तेहरी जो डोरी है वो जल्दी नहीं टूटती। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो खुदा ने एक निज़ाम बनाया है। खुदा ने ख़ानदान घराने को चलाने के लिए सबमिशन हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि मर्द हाकिम है, मर्द सरदार है और बीवी उसकी मददगार है। और वो डोरी जो तेहरी हो, वो डोरी जिसका दरमियानी ज़िंदा खुदा हो, जिसकी बुनियाद, जिसकी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह हो, मेरे अजीज़ों, वो ख़ानदान, वो घराना कभी भी तबाह बर्बाद नहीं हो सकता। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है, खुदा का कलाम इस बात को जाहिर करता है कि 3 फोल्ड कोड जो है, जो डोरी जो है, जिसकी जो तेहरी हो, वो कभी जो है वो टूट नहीं सकती। मेरे अजीज़ों, वो ख़ानदान, वो घराने जिनका दरमियानी ज़िंदा खुदा है, जिनका दरमियानी यहोवा खुदा है, जिनका दरमियानी जो है वो खुदावंद है, खुदा की ज़ात है, मेरे अजीज़ों, वो मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ सबमिशन में चलते हुए, एक दूसरे के साथ खुदा की फरमाबरदारी में रहते हुए, खुदा की फरमाबरदारी में बढ़ते हुए आगे चलते हैं। और फिर उनका ख़ानदान एक कामयाब मसीही ख़ानदान बनता है। मेरे अजीज़ों, की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ चलने वाली थी और खुदा के साथ, खुदा की सबमिशन में रहते हुए, जैसा कि नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि खुदा ने कहा कि मर्द जो है वो हाकिम है, वो औरत का सर है, और बीवी जो है वो उसकी मददगार है, जो कि उसकी फरमाबरदारी में रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना ने खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को जो है वो फॉलो किया है। और हम देखते हैं कि हन्ना इससे पहले कि अपने शौहर से बात करती, वो खुदा के साथ चलने वाली औरत थी, वो रास्तबाज औरत थी, वो खुदा की हजूरी में रहने वाली औरत थी। उसने खुदा से बात की इससे पहले कि खुदा उसके शोहर को उसका हम ख्याल बना दे, खुदा उसके शोहर को उसका साथ मुहैया कर दे। मेरे अजीज़ों, उसने सबसे पहले जिंदा खुदा से बात की।
वो खुदा की हजूरी में गई। वो खुदा जिसने जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो खुदा जो दिल के ख्यालों को परखने वाला खुदा है, वो खुदा जो हमारे इरादों को, हमारे दिल की सोचों और ख्यालों को जान लेता है, उसी खुदा ने हन्ना के भी दिल के इरादों को, उसकी सोच को, उसके ख्यालात को परख लिया, जान लिया, जो कि बुराई के नहीं थे। खुदा ने जान लिया जो कि सच्चाई के थे, जो नेकी के थे। खुदा ने जान लिया कि उसके इरादे जो है वो मुझ में कायम रहने को है। उसने जान लिया कि उसके इरादे जो है वो अपनी औलाद के लिए भलाई के हैं। उस जिंदा खुदा ने उसको परखा, उसने जाना कि उसकी ये सोच कि वो अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपने बेटे को खुदावन के लिए पेश करेगी, वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक है, क्योंकि खुदा की यही मर्ज़ी है कि ख़ानदान और घराने जो हैं वो खुदा में कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं। और मेरे अजीज़ों, हन्ना उस खुदा की उस सोच के साथ, खुदा की उस मोहब्बत के साथ, खुदा की उस फरमाबरदारी के साथ खुदा के कदमों में झुकी, क्योंकि वो खुदा की फरमाबरदार थी। और इसी फरमाबरदारी में झुकते हुए वो खुदा के कदमों में गई। उसने खुदा से मांगा, खुदा पर भरोसा किया, उस खुदा पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ी। तो मेरे अजीज़ों, उसी जिंदा खुदा ने उसके इरादों, उसके ख्यालों को जांचते हुए, परखते हुए उसके शौहर का साथ भी उसे मुहैया कर दिया। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसीलिए उसके शौहर ने उससे कहा कि जो तुझे अच्छा लगे सो कर। मेरे अजीज़ों, वो बेटियां, वो बीवियां जो जिंदा खुदा के साथ चलने वाली हैं, जो खुदा पर भरोसा रखने वाली हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा उनके शोहरों के दिलों को भी उनके साथ एक कर देता है। खुदा उनके शोहर के दिल के इरादों को भी वैसा ही कर देता है जैसा खुदा उस अपनी बेटी के दिल के में ख्याल डालता है। मेरे अजीज़ों, जब हन्ना ने कलाम के मुआफिक फ़ैसला किया, जब हन्ना ने खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक फ़ैसला किया, तो खुदा ने उसके शोहर को भी वैसा ही उसके साथ खड़ा कर दिया। ये किस कदर बाबरकत बात है, ये किस कदर तरक्की और बढ़ोतरी की बात है। फिर ख़ानदानों के अंदर लोग तरक्की को देखेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे, आपका शौहर आपकी बात आपके साथ कैसे एक है। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर वो औरतें, वो ख़वातीन गवाही दे सकती हैं, वो कह सकती हैं कि हाँ, मेरा ज़िंदा खुदा है जो मुझे और मेरे शौहर को एक ख्याल कर देता है। वो ज़िंदा खुदा है, वही हम दोनों का दरमियानी है जो हमें एक साथ जोड़ के रखता है। मेरे अजीज़ों, ख़ानदानों और घरानों और मियाँ बीवी के दरमियान इब्लीस हमेशा खराबियाँ डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेहरी डोरी कभी नहीं टूटती जो जिंदा खुदा के साथ चलने वाले हैं। वो बीवी जो खुदा के साथ चलने वाली है, वो शोहर जो खुदा के साथ चलने वाला है। जब खुदा किसी शोहर के दिल में फरमाबरदारी का ख्याल डालता है, जब एक शोहर कलाम पर मजबूत होकर, कलाम पर खड़े होकर फैसले करता है, जब एक बीवी कलाम पर खड़ा होकर मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ती है, तो मेरे अजीज़ों, कलाम पर खड़े होकर जब वो खुदा की हजूरी में आती है, तो खुदा उसके साथ उसके शोहर के दिल को भी फेर देता है। वो शोहर जो खुदा के कलाम पर खड़ा होता है, खुदा उसकी बीवी के दिल को भी फेर सकता है मेरे अजीज़ों, और वो फेर देता है। और मेरे अजीज़ों, ख़ानदान घराने को हम सबमिशन में, खुदा की सबमिशन में देखते हैं। और जब वो ख़ानदान, वो घराने जो खुदा की सबमिशन में, खुदा की फरमाबरदारी में, खुदा की ताबेदारी में आगे बढ़ते हैं, तो खुदा उन मियाँ बीवी को भी जो है वो एक कर देता है। खुदा उन मियाँ बीवी के ख्यालात को भी एक कर देता है। और यहाँ पर खुदा ने हन्ना की ताबेदारी की, हन्ना की आजजी की, हन्ना की उस सोच की जो उसके अंदर थी खुदा के साथ चलने की, खुदा ने उसका साथ दिया। उस जिंदा खुदा ने उसकी मदद की। उस जिंदा खुदा ने फिर उसके शौहर को भी उसके साथ हम ख्याल कर दिया, और उसका शौहर जो था उसके साथ उसके बच्चे की, उसके बेटे की, सैमुअल की तरबियत करने के लिए उसका जोर बना, उसका सहारा बना, उसका साथ बना। और मेरे अजीज़ों, उन दोनों ने मिलकर अपने बेटे सैमुअल को खुदा की हजूरी के लिए
पेश किया। और जब हन्ना ने ये इरादा किया, जब हन्ना ने मजबूत फैसला किया कि वो अपने बेटे को खुदा की हजूरी में छोड़ कर आएगी, खुदा की हजूरी में रख कर आएगी, तो फिर उसका शोहर जो ख़ानदान का सरबराह है, उसका शोहर जो ख़ानदान का हाकिम है, उसका शोहर जो ख़ानदान का जो मालिक है, जो बाप है, जो उसने भी अपनी बीवी का साथ देते हुए अपने बेटे को सैमुअल को खुदा के घर में हैकल में छोड़ने के लिए क्या हुआ, तैयार हुआ। और मेरे अजीज़ों, इस तरह से आज हम ख़ानदानों के अंदर, घरानों के अंदर जो तब्दीली चाहते हैं, जो ख़ानदान और घरानों के अंदर मजबूती चाहते हैं, ख़ानदान और घरानों के अंदर हम अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश और तरबियत चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों ज़रूर है कि दोनों मियाँ बीवी खुदा के कदमों में आ जाएं। अगर दोनों खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक बीवी खुदा के साथ चलने वाली है या एक शोहर खुदा के साथ चलने वाला है, अगर वो खुदा के कलाम पर खड़ा हो जाए या बीवी खड़ी हो जाए, तो मेरे अजीज़ों, खुदा हालात को तब्दील कर देने वाली कुदरत रखता है। खुदा जिंदा खुदा है। और मेरे अजीज़ों, अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट जो हम है वो है ख़राब माहौल का सामना। और मेरे अजीज़ों, अब ख़राब माहौल का जो सामना है वो अल्काना और हन्ना दोनों को है। अब हन्ना जो है, जब उसका बेटा जब 7-8 साल का हो गया, दूध छुड़ाने का वक्त जब आ गया, हन्ना फिर उसे खुदा की हजूरी में ले आई और उसके शौहर की मर्ज़ी के साथ, उसके शौहर की सपोर्ट के साथ, और वहाँ पर जब वो खुदा की हजूरी में लेकर आई, तो वहाँ पर मेरे अजीज़ों एक अजीब माहौल था। वो एली काहिन जो था, एली काहिन के जो बेटे थे वो इंतहाई बुराई में मुब्तला थे। और अगर हम उसका सैमुएल की पहली किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी हम 22वीं-23वीं आयत को यहाँ पर हम पढ़े, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो हन्ना के जो एली के जो बेटे थे, वो वहाँ पर औरतों के साथ खैमा इज्तिमा के अंदर जो थे वो उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते थे, वो उनके साथ नापाकी करते थे, वो उनके साथ नापाक ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और मेरे अजीज़ों, एली के जो दोनों बेटे थे वो दोनों खुदा की हजूरी में रहने वाले नहीं थे, और वहाँ पर उस हैकल के अंदर वो वहाँ पर खुदा की नाफरमानी कर रहे थे, खुदा के खिलाफ जा रहे थे। और वो दोनों जो एली के जो बेटे थे वो खुदा के साथ फरमाबरदारी में नहीं थे, और वहाँ पर सैमुएल के ख़राब माहौल का सामना था। और मेरे अजीज़ों, उस ख़राब माहौल में हम देखते हैं कि सैमुएल वहाँ पर रह रहा था। सैमुएल उस ख़राब माहौल के अंदर वहाँ पर मौजूद था। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने वहाँ पर उस ख़राब माहौल में भी खुदा ने सैमुएल की परवरिश की, खुदा ने सैमुएल को संभाला। और वो माँ, वो बाप जो बड़ी खुदा के साथ, खुदा पर ईमान और भरोसा रखते हुए खुदा की हजूरी में अपने बेटे को पेश किए हुए थे, खुदा ने उस माँ बाप की उस ईमान पर खुदा ने उनका साथ दिया। खुदा वहाँ पर खड़ा हुआ और खुदा ने उस ख़राब माहौल में उनके बेटे को, सैमुएल को संभाले रखा, बचाए रखा। सैमुएल खुदा की फरमाबरदारी में बढ़ता चला गया। एली के बेटे जो खुदा की नाफरमानी कर रहे थे, एली के बेटे जो खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे थे, उसी माहौल में वहीं पर जो सैमुएल था तरबियत पा रहा था। सैमुएल उसी माहौल में खुदा की फरमा बरदारी कर रहा था। और मेरे अजीज़ों, आज भी ऐसा ही माहौल है। वो माँ बाप जो खुदा के साथ अपनी औलाद को चलने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो माँ बाप जो इस बात में फ़िक्रमंद हैं, आज इस माहौल में, इस जगह पर हम देखते हैं कि ऐसा ख़राब माहौल है जिसका वालिदैन को सामना है, जिसका एक माँ को सामना है। और आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है, और इस सोशल मीडिया के इस दौर में हम देखते हैं कि मोबाइल का बेइंतहा इस्तेमाल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आजकल इस माहौल में जिस कदर मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल है, फेसबुक ऐप का इस्तेमाल है, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल है, इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सी ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, ये सारी ऐप्स जो हैं, बहुत सी ऐसी ऐप्स जहाँ पर आज
आज बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहते हैं, जो बच्चे जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे माहौल में कैसे हम अपने बच्चों के लिए जो है वो हम उनकी बेहतर तरबियत कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज भी वैसे ही ख़राब हालात हैं, वैसे भी ख़राब माहौल है, लेकिन वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को खुदा के लिए पेश कर दिया है, जिन्होंने अपनी औलाद को खुदा के लिए दे दिया है, मेरे अजीज़ों, उन वालिदैन की औलाद को खुदा खुद संभालता है। उन वालिदैन की औलाद की निगरानी खुदा खुद करता है। उन औलाद को खुदा खुद उस ख़राब माहौल में परवरिश करके जो है वो संभालता है। और मेरे अजीज़ों, हम हन्ना की ज़िंदगी में और अल्काना की ज़िंदगी में खुदा पर उस ईमान और भरोसे को देखते हुए सैमुअल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि सैमुअल किस तरह से खुदा की हजूरी में बढ़ता गया, किस तरह से खुदा के साथ एक मजबूत इरादे में वो खुदा के साथ कायम होता चला गया। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सैमुअल वो शख्स था जिसने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने ना दिया। मेरे अजीज़ों, ये किस कदर बाबरकत और ख़ूबसूरती की बात है, किस कदर इनकरेजमेंट की बात है उन वालिदैन के लिए जो अपनी औलाद के लिए परेशान होते हैं। वो वालिदैन जो अपनी औलाद को खुदा की हजूरी में छोड़ देते हैं, जो वो वालिदैन जो खुदा की हजूरी में खुदा के सपुर्द अपने बच्चों को कर देते हैं। खुदा उनकी औलाद को कभी ख़राब माहौल के असर में आने नहीं देता। खुदा खुद उनकी निगरानी करता है और वो ख़राब माहौल में रह कर भी खुदा में परवरिश जो है वो पाते हैं। वो मजबूत होते हैं जैसे सैमुअल मजबूत हुआ, वो कायम हो जाते हैं जैसे सैमुअल कायम हुआ, वो खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे सैमुअल तैयार हो गया। और उसने कहा कि खुदावंद फरमा, तेरा बंदा सुनता है। मेरे अजीज़ों, खुदा तैयार करता है, खुदा परवरिश करता है। मेरे अजीज़ों, वो वालिदैन जो अपनी औलाद को खुदा के लिए पेश किए हुए हैं, वो वालिदैन जो यूनिटी के साथ चल रहे हैं, वो वालिदैन जो दोनों मिलकर खुदा की हजूरी में झुकने वाले हैं, वो वालिदैन जो मिलकर खुदा के कदमों में रहने वाले हैं, एक ख्याल होकर, एक सोच होकर यूनिटी में चलते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा उस ख़ानदान की औलाद को संभालता है। खुदा उन्हें कभी भटकने नहीं देता, खुदा उन्हें कभी बुरी राह पर जाने नहीं देता। वो वालिदैन जो मिलकर अपनी औलाद की तरबियत खुदा के कलाम के मुआफिक करते हैं, खुदा उस ख़ानदान को संभालता है, खुदा उस ख़ानदान की औलाद को संभालता है। और मेरे अजीज़ों, आज इस बहुत से ख़ानदानों को इस ख़राब माहौल में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत से ऐसे चैलेंज आए जिनके सामने आप परेशान हो जाएं, लेकिन मेरे अजीज़ों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपने खुदा की सबमिशन में अपने आप को दिया है, जब आपने अपनी औलाद को खुदा के लिए डेडिकेट किया है, जब आपने अपने घराने को, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के लिए डेडिकेट किया है, तो फिर खुदा इस ख़राब माहौल में आपको भी, आपकी औलाद को, आपके घराने को क्या करेगा? संभालेगा। और मेरे अजीज़ों, खुदा के साथ चलने में जो आपकी यूनिटी है, खुदा के साथ चलने में जो आपका मजबूत इरादा है, दुश्मन हमेशा चाहता है कि वो यूनिटी को तोड़े, वो हमेशा चाहता है कि वो मियाँ और बीवी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करे, वो हमेशा चाहता है कि वो ख़ानदान को ख़राब करे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को खुदा की फरमाबरदारी में बनाए रखना है, हमें खुदा की फरमाबरदारी करते रहना है। और हो सकता है वो माएँ, वो बाप जो अपने औलाद को खुदा के लिए पेश करते हैं, उन्हें बहुत से गलत किस्म के अल्फाजों का, बातों का, लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़े। हो सकता है उन्हें बाज़ दफ़ा, अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कि लोग कई दफ़ा माओं को बातें करते हैं, या कई दफ़ा शोहर को ये बहुत सी बातें सुननी पड़ती होंगी कि ये क्या इसने फ़ैसले किए हैं, ये क्या किस तरह से चल रहे हैं कि जी हमारे घराने की रही बात, हम खुदा की परस्तिश करेंगे, ये किस तरह से ये मजबूत फ़ैसला लेकर चल रहे हैं। या हो सकता है कोई माँ को ऐसी मुखालफत का सामना करना पड़े, जैसे कि अक्सर पंजाबी में वर्ड सुनने में आते हैं कि ये बड़ी सख्त खातून है, ये बड़ी डाडी औरत है। मेरे अजीज़ों, ऐसे अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। वो ख़वातीन जो मजबूत इरादे के साथ खुदा में चलने के लिए आगे बढ़ती हैं, उन्हें कई दफ़ा ऐसे जुमलों का, ऐसी मुखालफत का, या ऐसे बाप को बहुत सी ऐसी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, लेकिन जब आप मजबूत इरादे के साथ, जिस तरह हन्ना और अल्काना ने किया, आप मजबूत इरादे के साथ, एक मुसम्मम इरादे के साथ अपने खुदा में कायम रहेंगे,
तो खुदा जो आपकी यीशु मसीह जो आपकी ज़िंदा चट्टान है, जब आप उस पर खड़े रहेंगे तो वो आपके घर को कभी तबाह व बर्बाद होने नहीं देगा। मेरे अजीज़ों, एक मज़बूत घराना तभी बन सकता है जब हम खुदा के कलाम से रहबरी और रहनुमाई लेंगे। और हन्ना की ज़िंदगी में हम इस बात को देखते हैं कि हन्ना ने क्या किया, मज़बूती के साथ खुदा में कायम रहकर फ़ैसला किया। उसने सबसे पहले तो खुदा से बात की, फिर अपने शौहर की फरमाबरदारी में भी रही, और फिर खुदा ने उसकी औलाद को भी खुदा ने पकड़ा, मज़बूत किया, अपने में कायम किया। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में अगर हम इमसाल उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दाना औरत जो है वो अपना घर बनाती है, पर अहमक अपने ही हाथों से उसे क्या करती है, बर्बाद करती है। हन्ना ने एक अक्लमंद औरत का मुजाहरा किया, हन्ना ने एक मजबूत औरत का मुजाहरा किया, हन्ना ने रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाली औरत का मुजाहरा किया। उसने अपने आप को ऐसी औरत जाहिर किया जो खुदा पर भरोसा रखने वाली और ईमान रखने वाली थी, और इससे पहले कि वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बेटे के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ती, वो खुदा के कदमों में गई, और खुदा ने फिर उसके शोहर को भी उसके साथ मिला दिया। और मेरे अजीज़ों, और फिर वो इज्जत पाती चली गई। और जैसा कि कलाम में लिखा है मिसाल 11वां बाब उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें कि नेक सीरत औरत इज्जत पाती है, और उसके जो शोहर है वो भी उसे जो है वो ऑनर करता है, इज्जत देता है। वो औरत जो नेक सीरत होती है, वो औरत जो नेकी के साथ चलती है, वो औरत जो अपने शोहर की ताबेदारी में रहती है, वो औरत जो अपने ज़िंदा खुदा की ताबेदारी में रहती है, जो नेक सीरत बनती है, जो अच्छा किरदार रखती है। मेरे अजीज़ों, खुदा यहोवा खुदा का साथ भी उसके साथ होता है, और फिर जब यहोवा खुदा का साथ उसे मिल जाता है तो फिर उसके शौहर का साथ क्यों ना उसे मिले। मेरे अजीज़ों, वो बीवियां, वो बहनें, वो बेटियां जो जिंदा खुदा के साथ चलती हैं, वो खुदा के उन रूल्स और रेगुलेशंस को कभी नहीं छोड़ती। खुदा ने ख़ानदान का एक रूल दिया है, खुदा ने ख़ानदान का एक तरतीब हमें बख्शी है, और जब वो बेटियां, वो बीवियां, वो औरतें उस तरतीब के साथ खुदा में कायम होती हैं, मजबूत होती हैं, तो मेरे अजीज़ों, वो अपने ख़ानदान, अपने घरानों को मजबूत करती हैं। वो अपने ख़ानदान, अपने घरानों को दुश्मन से छुड़ा लेती और बचा लेती। तो मेरे अजीज़ों, आज वो बेटियां, वो बीवियां, वो बहनें, वो औरतें जो अपने ख़ानदानों को दुश्मन से छुड़ाना चाहती हैं, दुनिया से, अबलीस से, जिस्म की ख्वाहिशों से, क्योंकि मेरे अजीज़ों, इस 3 दुश्मन हैं जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं। वो हमारा जिस्म, और ये दुनिया, और अबलीस। ये 3 दुश्मन हैं जो इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने घरानों को, अपनी ज़िंदगियों को, अपने ख़ानदानों को इनसे बचाना और छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को खुदा की फरमाबरदारी के लिए पेश करना है। ऐसे बेटे और बेटियों को खड़े होना है, जो अपने ऐसे शोहर को, ऐसी बीवी को खड़े होना है कि वो अपने ख़ानदान, अपने घराने को खुदा में लेकर चलें और खुदा के लिए मजबूत इरादे और फैसले के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा इन तीनों हालतें हैं, तीनों ये जंग के जो मैदान हैं, खुदा इनमें आपके ख़ानदान को क्या बख्शेगा, फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। खुदा इस दुनिया में भी आपको फतह बख्शेगा, खुदा अबलीस पर भी आपको फतह बख्शेगा, खुदा जिस्म की ख्वाहिशों पर भी आपको फतह बख्शेगा। लेकिन ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खुदा की ताबेदारी में आ जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पस खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे अजीज़ों, हन्ना की ज़िंदगी, मेरे अजीज़ों, यशवा का फ़ैसला हमारे सामने एक बड़े मजबूत इरादे और खुदा की सबमिशन में, खुदा की फरमाबरदारी में हमें ये किरदार नज़र आते हैं। जब उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी में अपने आप को पेश किया तो खुदा ने उन ख़ानदानों और घरानों को संभाला। मेरे अजीज़ों, आज आप अपने ख़ानदान, अपने घराने को बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, अपने शोहर का साथ चाहते हैं, अपनी बीवी का साथ चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा की फरमाबरदारी में आ जाएं, खुदा के ताबे हो जाएं, खुदा के साथ जुड़ जाएं, तेहरी डोरी बन जाएं।
आपका दरमियानी जब जिंदा खुदा होगा तो आपका ख़ानदान एक खुशहाल मसीही ख़ानदान होगा। इस ज़मीन पर फ़तहमंदाना ज़िंदगी आप इस ज़मीन पर बसर करेंगे और बसर करते हुए आपका ख़ानदान, आप मिलकर बहुत सी रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। मेरे अजीज़ों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आप और आपका ख़ानदान, आपका घराना खुदा में कायम हो जाए। मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि वो ख्याल, वो सोच, वो इरादा, वो रोया जो खुदा ने मेरे दिल में डाली है, खुदा आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदानों में काम कर रहा है। मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ और ये कलाम काम करता है। मेरे अजीज़ों, ना ही मेरी बातें, ना मैं, ना कोई इंसान, कोई शख्स, कोई पास्टर आपको तब्दील कर सकता है। अगर आपको कोई तब्दील कर सकता है तो वो जिंदा खुदा का कलाम, खुदा के कलाम पर गौर कीजिए, उसे सुनिए। आप, आपका ख़ानदान, आपकी ज़िंदगियां तब्दील होती चले जाएंगी। खुदा आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। और आखिर में मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warrior, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.